गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब सरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आप लोग को आज की वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ एक्सरसाइज है, वो करवा रही हूँ। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, एक्सरसाइज करने से आप लोगों का बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों ने जो रूल पढ़े हैं या रूल कहीं भी देखे हैं, सुने हैं, उससे आप लोगों का जो रूल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। उससे रिलेटेड कोई भी अगर ग्रामर से रिलेटेड, उस रूल से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल अगर अलग आता है और रूल वही है, स्टेटमेंट चेंज है, तो आप लोगों को माइंड में रहेगा कि वो रूल मेरा याद है। स्टेटमेंट चाहे कोई भी आ जाए तो आंसर बिल्कुल 101% आप लोगों का सही होगा। तो आप लोगों को मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज करवा रही हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने आप लोगों को बताया था, जब कोई भी वर्ब जो है सब्जेक्ट से एग्री होगी। मीन्स कहने का क्या है, मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें वर्ब भी क्या लगानी है, सिंगुलर लगानी है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब भी क्या लगानी होगी, प्लूरल लगानी होगी। यही फर्स्ट रूल है। और सेकेंड रूल क्या है इसका, अगर किसी नाउन के पीछे एस और एस लगाते हैं, जैसे बॉय का बॉयज, टीचर का टीचर्स, पेन का पेन्स, ठीक है, तो आप लोग क्या समझते हो कि नाउन के पीछे एस और एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन वर्ब के पीछे अगर एस और एस लगाएंगे बच्चे तो अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, मीन्स वो सिंगुलर बिहेव करेगी अगर वर्ब के पीछे क्या लगा रहे हैं, एस और ई एस। तो आप लोगों को समझना है। और थर्ड नंबर रूल क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं भी अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो हमें वर्ब क्या से बिहेव करवानी है, सिंगुलर। और अगर क्या आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहे हैं तो वर्ब क्या यूज होगी, आप लोगों की प्लूरल यूज होगी। अब सोचने वाली बात है, अगर आप लोगों को नाउन का चैप्टर आप लोगों ने मेरी ध्यान से वीडियो समझी है तो वहां मैंने आप लोगों को बताया कि अनकाउंटेबल नाउन की एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, वो कौन सी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। देखो आज की जो एक्सरसाइज है उसका ये 5 जो सेंटेंस है वो पिछली स्लाइड में मैं करवा चुकी हूँ, प्रैक्टिस सेट है। आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब मिलेगी, वर्ब जो है डैश में मिलेगी, जैसे टेंस के अंदर होती है, तो वहां आप लोगों को ओनली वर्ब है। यहाँ वर्ब क्या मिलेगी, सिंगुलर या प्लूरल, वो बिहेव कैसे कर रही है एज ए रूल, वो आप लोगों को समझना है। तो फिर 5 जो सेंटेंस है इसके वो मैं करवा चुकी हूँ पिछली स्लाइड में, मैं आज आगे करवा रही हूँ। देखो आगे सेंटेंस है हमारा, नीदर जॉन नोर यू डैश प्रेजेंट। देखो एक सेंटेंस करवाया था मैंने आप लोगों को, रूल करवाया था कि कोई भी सेंटेंस जब नीदर नोर से कनेक्ट हो तो आप लोगों को उधर क्या फील करना है, नीदर जॉन नोर यू डैश प्रेजेंट। अब जो पास वाला जो होगा यू के अकॉर्डिंग है क्या यूज हो जाएगा, वर्ब का यूज हो जाएगा, यू वर्ब। रूल ध्यान से समझना, पिछली प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हो, बकायदा मैंने इससे रिलेटेड रूल करवाए हैं, उसी रूल्स के बेस पे मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ आज। इधर शोभा और आई डैश टू ब्लेम। अब आई के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगना चाहिए, इस तो यूज होगा नहीं, इधर शोभा और आई तो क्या आ जाएगा, इधर आई के अकॉर्डिंग क्या यूज होगा, एम का यूज होगा। देखो दोनों ही सिंगुलर हो रहे हैं, इज भी सिंगुलर है और एम भी, लेकिन आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। उसी के बाद है नीदर ऑफ देम डैश रॉन्ग, नीदर ऑफ देम डैश रॉन्ग, तो इधर क्या आना चाहिए, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में वो जाना चाहिए। नीदर का मीन्स होता है किसी भी सेंटेंस में अगर क्या आ जाए, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ईदर के बाद, नीदर के बाद, ईच के बाद, एवरी के बाद अगर ऑफ आता है तो नाउन प्लूरल यूज होगा, लेकिन वर्ब क्या यूज होगी, हमेशा सिंगुलर यूज होगी। तो हमें सिंगुलर वर्ब बिहेव करवानी है। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है, वो जो है वो सिंगुलर है और वर्ब जो है वो क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। द काउंसिल डैश चूजन इट्स प्रेसिडेंट। अब देखो काउंसिल क्या है बच्चा, मैंने आप लोगों को रूल बताया था एक, कोलेक्टिव नाउन, क्या बताया था, कोलेक्टिव नाउन जब बिहेव करेगी। अब कोलेक्टिव नाउन आप लोगों को पता होना चाहिए, प्लेलिस्ट में जाकर देखना, पीछे सारे रूल्स डाले हुए मैंने, कि जब भी कोलेक्टिव नाउन बिहेव करेगा एज ए यूनिट, मीन्स वो एज ए यूनिट यूज होते हैं, तो आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब और जो प्रोनाउन है वो क्या लगाना होगा, सिंगुलर। अब इस इट्स से आई एम अ टीचर तो मुझे पता लगा क्या यूज हो रहा है, इट्स सिंगुलर, प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी दी होगी वो भी हमें सिंगुलर बिहेव करनी है। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने क्लासरूम का एग्जांपल दिया था, क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स हैं, किसी भी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं या 40 हैं, वो अगर एक इक्विटी बना लेते कि हमें आज क्लास नहीं लगानी है, तो मीन्स ग्रुप में यूज हो रहे हैं और एज ए यूनिट तौर पे यूज हो रहे हैं, यूनिटी शो हो रही है, तो हमें वहाँ वर्ब क्या लगानी है, सिंगुलर लगानी है। अगर उन्हीं में से 2 स्टूडेंट्स कहते नहीं हम तो क्लास लगाएंगे, तो आप लोगों को वहाँ हेल्पिंग वर्ब और जो प्रोनाउन होगा वो क्या लगाना होगा, प्लूरल लगाना होगा। देखा, द काउंसिल डैश चूजन इट्स प्रेसिडेंट, काउंसिल ने अपना प्रेसिडेंट खुद चूज किया, तो डिवाइडेशन की बात नहीं हो रही है इधर, तो यहाँ आप लोगों को क्या लगाना बच्चे,
हैज़ लगाना। उसी के बाद है 2 and 2-4। अब 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं, सबको पता है। देखो एक फनी सी इंसिडेंट है ना ये, तो आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करना है, 2 and 2, 2 and 2, 2 and 2 क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 होते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मिक्स। हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी क्या यूज़ होगी, सिंगुलर यूज़ होगी। उसी के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, द कॉस्ट ऑफ ऑल दिस आर्टिकल डैश राइजन। तो क्या है, कॉस्ट ऑफ दिस ऑल आर्टिकल्स डैश राइजन। तो आप लोगों को देखना है इसमें हैज़ का यूज़ होगा या हैव का यूज़ होगा। तो यहाँ क्या यूज़ हो जाएगा, आर्टिकल्स की बात हो रही है, कॉस्ट जो है मतलब कॉस्ट की बात हो रही है, इन आर्टिकल्स की कॉस्ट की बात हो रही है। तो यहाँ हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज़ करनी है। वैसे ही 12th नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज डैश, ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज डैश इंग्लिश। अब ऑल द स्टूडेंट्स की बात हो रही है। अब इस ऑल से और इस स्टूडेंट से क्या शो हो रहा है कि प्लूरल है, हमारे कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश याद करते हैं। प्लूरल की बात हो रही है स्टूडेंट्स की, ऑल स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो हमें इधर लर्न्स नहीं लिखना, एस और एस वाला नहीं यूज़ होगा। प्लूरल वर्ब कौन सी हो जाएगी, लर्न। वैसे ही है 30 नंबर क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज डैश नॉट गुड। तो मैंगोज क्या है, प्लूरल है, लेकिन क्वालिटी की बात हो रही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आप लोग का, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज हो जाएगा। द क्वालिटीज ऑफ द मैंगोज इज फाउंड इन इंडिया। जो क्वालिटी ऑफ मैंगो है वो भारत में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद है ईच ऑफ दिस मिनरल्स, ईच की बात हो रही है। देखो मैंने आप लोग को रूल बताया था अभी, ईच, एवरी, इधर नीदर, कहीं भी आता है इधर और नीदर, ईच, एवरी, इधर, नीदर, ये कहीं भी यूज होंगे। तो आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है, सिंगुलर यूज करनी है। ईच आने से देखो, ईच 4 रूल्स है, ईच, एवरी, इधर, नीदर, कहीं भी किसी सेंटेंस में यूज होते हैं। तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी होगी, सिंगुलर, और नाउन भी इनके साथ सिंगुलर यूज होगा। अगर इनके साथ ऑफ आ जाता है, जैसे ईच ऑफ दिस मिनरल्स, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द पेन्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वहाँ आप लोगों को क्या यूज़ करना है, ईच के बाद अगर ऑफ आ जाता है तो आप लोगों को जो भी नाउन दिया होगा ऑफ के बाद, वहाँ आप लोगों को वो प्लूरल यूज़ करना है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो होगी वो आप लोगों को क्या यूज़ करनी है, सिंगुलर। ईच ऑफ दिस मिनरल्स की बात हो रही है, इज फाउंड इन इंडिया। उसके बाद है देखो वही सेंटेंस आया, आयरन एज वेल एज कोल डैश फाउंड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, आयरन और जैसे कि कोल मिलते हैं किसमें, इंडिया में। तो क्या आ जाएगा, इज। अब 2 रूल करवाए मैंने आप लोगों को, पीछे रूल करवाया था, स्लाइड प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आप। मैंने क्या रूल बताया था, एज वेल एज से कनेक्ट है कोई 2 नाउन, टुगेदर से, टुगेदर विद से, बिसाइड से, इनसे कनेक्ट है। तो आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो होगी वो सिंगुलर यूज करनी है। आयरन एज वेल एज कोल डैश फाउंड इन इंडिया। तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब होगी वो क्या यूज होगी, सिंगुलर। उसी के बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, नो न्यूज डैश गुड न्यूज। ये मैंने करवाया था, फर्नीचर, न्यूज़, हेयर, लगेज, बैगेज, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्यों, क्योंकि इनके पीछे एस और एस ऐड नहीं किया जा सकता। और जैसे एडवाइस है, मैंने आप लोग को आज एडवाइस दी, बच्चों आप लोग इतना इतना टाइम शेड्यूल बनाइए अपना और अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़िए। जैसे इंडिया का एग्जाम जो है भरा, फॉर्म जो है भरा जा चुका, आप लोग का अप्रैल में एग्जाम है आप लोगों का, तो आप लोग को अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। कोई भी फंक्शन पार्टी है वो अवॉइड करना चाहिए। तो आप लोग उसी तरह, जैसे न्यूज़ है, एडवाइस है, तो एडवाइस मैंने कितनी दी, उनको सिंगुलर करना है, तो हमें ए पीस ऑफ, अ वर्ड ऑफ, ऐसा कुछ यूज करना होगा। तो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन है, कौन सा, न्यूज। नो न्यूज, न्यूज अनकाउंटेबल है। तो मैंने एक 3rd नंबर रूल बताया था जब वीडियो स्टार्ट की थी कि आप लोगों को क्या करना है, अनकाउंटेबल नाउन आएगा वहां आप लोगों को वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज करनी है। तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। उसी के बाद है क्वेश्चन नंबर 17, द ग्रेट पोइट एंड द ड्रामेटिस्ट, द ग्रेट पोइट एंड द ड्रामेटिस्ट डैश डेड। अब देखो मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था, जब 2 नाउन एंड से कनेक्ट हो और पहले वाले नाउन से पहले क्या लगाओ, या तो
आर्टिकल दा लगा होगा, या आप लोगों का पॉजिटिव एडजेक्टिव। अगर एक से पहले दा है इट मीन्स एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो हमें वहाँ क्या फिल करना है, इज फिल करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है आप लोगों का। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 18 है द ओरेटर एंड स्टेट्समैन डैश डेड। तो आप लोगों को क्या लिखना है, दोनों से ही दो नाउन है, इधर भी दो नाउन थे, एंड से कनेक्ट थे, ये भी एंड से कनेक्ट है, और यहाँ इससे पहले भी दा लगा हुआ है और उधर भी दा लगा हुआ था, तो दो रूल एक जैसे हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्या लगाना, रूल की प्रैक्टिस बढ़ जाती है, तो इज आ जाएगा। उसी के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, नीदर ऑफ द फिल्म्स डैश गुड। नीदर का मीन्स होता है दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी फिल्म जो अच्छी नहीं थी। नीदर द बॉयज इज इंटेलिजेंट, दोनों में से कोई लड़के जो इंटेलिजेंट नहीं थे, तो वहाँ आप लोगों को इज का यूज करना बच्चों, क्या आएगा, इज, और यहाँ भी इज आ जाएगा और यहाँ भी। ये नहीं है मैंने सारे हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर के चूज किए हैं, जो रूल मैंने करवाए हैं उसी रूल पे बेस्ड है ये एक्सरसाइज। उसके बाद है द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर्स। ये मैंने रूल बताया था, थर्ड नंबर फिर दोबारा वही रिपीट हो रहा है। टुगेदर विद एज वेल एज से कनेक्ट हो, दो नाउन है, एज वेल एज इससे कनेक्ट हैं, तो आप लोगों को क्या यूज करना है, इधर देखो आप लोग की वोज आएगा या वर आएगा, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर्स, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इधर सब्जेक्ट हमारा क्या है, किंग है। इधर किंग के साथ उसके सारे मिनिस्टर प्रेजेंट थे, कहाँ, वहाँ। द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ सब्जेक्ट हमें ध्यान रखना है, किंग की बात हो रही है, मिनिस्टर्स बाद में यूज हो रहे हैं, तो हमें किंग के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, वोज लिखना है। उसी के बाद है बच्चे हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड इन द विलेज डैश वुंडेड। वुंडेड होता है जख्मी, एवरी की बात हो रही है, हर बच्चा, हर आदमी और हर औरत क्या थे, जख्मी पाए गए, तो क्या हो जाएगा, एवरी लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिक हमें रूल ध्यान रखना है, ईच एवरी आएगा तो वर्ब क्या यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। उसी के बाद है क्वेश्चन नंबर 22 राइस एंड करी। राइस एंड करी क्या है, पेयर वर्ड्स है, पेयर वर्ड्स होंगे तो हमें क्या लगाना है, इधर इज का यूज करना। उसी के बाद है 20 नंबर 3 ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट एवर लिव्ड। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट हैज एवर लिव्ड, तो क्या लिखना है हमें 23 नंबर रूल में, हैज या हैव। तो आप लोगों को देखना है, वन ऑफ द प्लेयर्स वाला रूल नहीं है, ये थोड़ा अलग है उससे, तो आप लोगों को इधर क्या लिखना, हैव लिखना। एक रूल है इसी का भी बताती हूँ अभी। अगर स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो, वन ऑफ द प्लेयर्स, तो यहाँ आता आप लोग का हैज, लेकिन यहाँ लिखा ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, तो क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट दैट से कनेक्ट है, तो यहाँ हमें उसी का उल्टा रूल यूज करना, जो वन ऑफ द प्लेयर्स वाला था, उधर हेल्पिंग वर्ब क्या थी, सिंगुलर, लेकिन ये दैट से कनेक्ट है और ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स है। बच्चे ही जो स्टेटमेंट है वो ध्यान से नहीं पढ़ते, देखा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, हाँ वन ऑफ द प्लेयर्स वाले से मैच कर लेंगे, नहीं वो रूल अलग है, ये उसका अपोजिट है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है, इधर हैव यूज करनी है। उसके बाद है 24 नंबर रूल, वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, वर कोट कॉपिंग, मतलब ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है पकड़े गए, किस लिए पकड़े गए, कॉपी का मीन्स होता है चीटिंग करते वक्त, क्लियर है। उसी के बाद है हमारा द बॉय एंड द गर्ल। द बॉय एंड द गर्ल दो नाउन है, एंड से कनेक्ट हैं और दोनों से पहले क्या लगा हुआ, आर्टिकल लगा हुआ। इट मीन्स क्या यूज होगा, इधर हेल्पिंग जो वर्ब होगी वो क्या यूज होगी, प्लूरल। प्लूरल वर्ब कौन सी है, गो, और सिंगुलर कौन सी है, गोज। गोज क्यों है, क्योंकि सिंगुलर क्यों है, क्योंकि वर्ब के पीछे एसोरियस ऐड हो रहा है। उसी के बाद है क्वेश्चन नंबर 26 द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन डैश अराइव्ड। द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन डैश अराइव्ड, तो यहाँ हैज आएगा या हैव आएगा, तो आप लोग को देखना है, दो नाउन है, एंड से कनेक्ट है और दोनों से पहले क्या लगा हुआ, दा लगा हुआ है, तो आप लोग को हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो प्लूरल यूज करनी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे, हैव आ जाएगा। इज दैट क्लियर। अगर यहाँ सपोज करो दा नहीं दिया होता तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी होती, हैज। अब क्यों यूज करनी होती है उसका लॉजिक बताती हूँ। अगर यहाँ दोनों जगह दा दिया हुआ, दो नाउन एंड से कनेक्ट है और उससे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव या आर्टिकल लिखा हुआ है, तो हमें क्या यूज करना, हैव। क्यों यूज करना, यहाँ दो पर्सन्स हो जाते हैं, वो ये पर्सन ओरेटर अलग है और स्टेट्समैन अलग, दो पर्सन की बात हो रही है। लेकिन अगर यहाँ दा नहीं लगा होता और ओनली वहाँ होता तो मीन्स एक पर्सन की बात हो रही है। एक पर्सन की बात होगी तो हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे ना, प्लूरल थोड़ा लगाएंगे, वो तो गलत हो जाएगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन है मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स डैश फेल इन द एग्जामिनेशन, तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स की बात हो रही है 27 में, तो यहाँ क्या आएगा, हैव।
मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, क्या आएगा इधर, हैव यूज होगा। उसी के बाद है 28, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश देयर टाइम, अधिकतर स्टूडेंट जो है अपना टाइम क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, तो क्या आएगा, वेस्ट। ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात हो रही है, स्टूडेंट्स क्या हैं, ज़्यादा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात हो रही है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या यूज़ होगी, प्लूरल यूज़ होगी, जिसके पीछे एस और एस नहीं लगा हुआ है। उसके बाद है लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स डैश स्ट्रक वर्क, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लगाना बच्चे, हैव लगाना। तो आज की एक्सरसाइज है मैंने 20 लगा लो 29, 6 से लेके 29 सेंटेंस करवाए हैं, जो कि आपने बहुत बढ़िया ध्यान से समझे हैं, और जो फर्स्ट टू 5 है वो मैंने पिछली स्लाइड में करवाए हैं। तो आप लोगों को रूल पढ़ने पहले प्लेलिस्ट में जाके इससे रिलेटेड, और फिर आप लोगों को एक्सरसाइज सोल्व करनी है स्टॉप करके, ताकि आप लोग ऑनेस्टी से इनके आंसर दे पाओ। फिर आप लोगों को आंसर मेरे आंसर से मैच करना है। अगर आप लोगों को कोई भी रूल समझ में ना आए तो आप लोगों को बाकायदा कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगती है आपके लिए, या बेनिफिशियल है, या आप लोगों को लगता है कि रियली मैम ने हार्ड वर्क किया है, तो आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय।